नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम आइडिया के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्पीचमेंट यानी हिंदी में महाभियोग। दोस्तों यह हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये रिपीट होके क्वेश्चन इम्पीचमेंट पे एक नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आएगा। तो आइए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया हमारे संविधान में अमेरिका से ली गई है और इम्पीचमेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसका जिक्र संविधान में अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124, 217 और 218 में मिलता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रक्रिया लिखा है, 124 क्लॉज 4 और 5 में सुप्रीम कोर्ट के जज का, 217 और 218 में हाई कोर्ट के जज का। तो दोस्तों एक एक करके इन सबको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग पे। तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार होता है संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वह राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप तय करेगा। ठीक है, वो आरोप तय करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस सदन के एक चौथाई जो सदस्य हैं उस नोटिस या उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, एक बार हस्ताक्षर हो गया तो फिर सदन उस महाभियोग प्रस्ताव पे विचार कर सकता है। और जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं, राष्ट्रपति को 14 दिन के लिए नोटिस दे दिया जाता है और नोटिस प्रस्ताव उनको राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जिस भी सदन से ये प्रस्ताव ओरिजिनेट हुआ है यानी स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे 2/3 बहुमत से पास हो गया तो यह महाभियोग प्रस्ताव विचार हेतु दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरे सदन में क्या होता है, ये जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच कराई जाती है, अन्वेषण होते हैं और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व खुद कर सकता है। उसके बाद क्या होता है दोस्त, जब दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रोसेस कंप्लीट। अब आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का महाभियोग कैसे होता है ये देखते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अगर महाभियोग लगाना है तो आधार क्या होता है, पहला होता है संविधान का उल्लंघन, दूसरा दुर्व्यवहार, तीसरा है अक्षमता। दोस्तों ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों प्रक्रिया में सबसे पहला है कि लोकसभा में 100 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। अगर राज्यसभा में ये स्टार्ट हो रहा है ये प्रस्ताव तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये एक बार हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उस सदन के अध्यक्ष को पेश किया जाता है। तो अगर अध्यक्ष चाहें तो इसको स्वीकार कर सकते हैं वरना इसको खारिज कर सकते हैं। तो दोस्तों लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहते हैं। अब अगर मान लीजिए सदन के अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर लिया तो क्या होता है, उस सदन में एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, पहला आप सवाल अब सोच रहे होंगे कि कमेटी में कौन कौन होता है। तो कमेटी में दोस्तों एक जज होता है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, एक और अन्य व्यक्ति होता है। फिर क्या होता है, यह कमेटी महाभियोग प्रस्ताव पे पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट देती है और रिपोर्ट के बाद उसकी बहस संसद में होती है। और एक सदन में प्रस्ताव अगर पारित हो गया 2/3 बहुमत से, फिर दूसरे सदन में वो रिपोर्ट बहस में लाई जाती है। अगर उस संसद मतलब उस सदन में भी यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो गया तो फिर ये राष्ट्रपति को भेजा जाता है। और जब ये राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज निष्कासित हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देनी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सिर्फ राष्ट्रपति निष्कासित कर सकता है, यानी उसके फाइनल जो हस्ताक्षर है वो जरूरी है। पर राष्ट्रपति को सदन सिर्फ संसद ही निकाल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछें और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।